जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक में कोई व्यक्ति यह कहे कि हम बिना गुरु के हम मुक्ति पा लेंगे, बिना गुरु के हम भवसागर पार चले जाएंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। भगवान की कृपा भी हो जाए और गुरु की कृपा न हो तो बैतरणी पार नहीं हो सकते। यही कारण है कि पग पग पर गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की दया, राम जी की कृपा का गुणगान बखान करते करते नहीं थकते हैं। कोई भी काम करने आप जाएं, आशीर्वाद मांगने जाए तो गोस्वामी जी इतना कहते हैं, राम जी की दया होगी तो काम हो जाएगा, श्री राम की कृपा होगी तो हो जाएगा। कोई भी सवाल लेके जाए, हम रोगी हैं, गोस्वामी जी के पास गए तो गोस्वामी जी कहें कि राम जी की दया होगी, कृपा होगी, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। हम निर्धन हैं, अपनी निर्धनता का रोना लेकर के हम गोस्वामी जी के पास जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते राम जी की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगा, धनवान हो जाओ। हम अज्ञानी हैं, ज्ञान की आकांक्षा लेकर के जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते राम जी कृपा करेंगे सब ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न लेकर के व्यक्ति गया कि हम मुक्ति चाहते हैं, हम भवसागर से पार होना चाहते हैं। गोस्वामी जी की जो रटी रटाई या चौपाई थी, रटी रटाई या फॉर्मूला था गोस्वामी जी के पास कि राम जी की दया से, ईश्वर की दया से, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। लोग प्रश्न लेके गया कि हम तो बंधन में हैं, हम मुक्ति चाहते हैं। गोस्वामी जी की जुबान पे ब्रेक लग गया, रटी रटाई फॉर्मूला रुक गई। गोस्वामी जी थोड़ा ठहर गए तो बगल में जो लोग बैठे हुए थे, जो गोस्वामी जी की छाया की तरह आसपास रहते थे, उसने पूछा कि गोस्वामी जी, आदमी आपके पास कोई समस्या लेकर के आता था, कोई भी प्रश्न लेकर के आता था तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास एक ही होता था कि राम जी की कृपा से, राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा। कोई धन की समस्या लेके आवे तो बस एक ही बात, राम जी की दया से ठीक होगा, ईश्वर की दया से, परमात्मा की दया कृपा से सब ठीक होगा। जब सब समस्या का समाधान आपको एक ही चीज में दिखता था कि राम जी की दया कृपा से सब ठीक होगा, भगवान की दया कृपा से सब ठीक होगा, तो जब लोग एक चीज पूछने आए तो यहां आप ठहर क्यों गए? भवसागर पार करने की बात, मुक्ति पाने की बात, मोक्ष पाने की बात जब आई तो आपको कह देना चाहिए कि भगवान की कृपा से ये भी हो जाएगा। गोस्वामी जी माथा खुजलाने लगे, क्योंकि और जगह तो थोड़ा दाएं बाएं चला जा सकता है, लेकिन मुक्ति की जहां तक बात है, इसमें राम जी की दया काम नहीं करेगी, ईश्वर की दया यहां कृपा काम नहीं करेगी। तब सगुणवाद के प्रबल समर्थक, ईश्वरवाद के प्रबल समर्थक गोस्वामी तुलसीदास जी को भी इस जगह गुरु के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। और एक चौपाई रामचरितमानस में कही जाती है, बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहां राम की दया और कृपा काम नहीं करती है, या एक ही कृपा काम करती है। बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोई व्यक्ति ब्रह्मा के समान भी हो जाए, तपस्या करके, साधना करके, वो ब्रह्मा हो सकता है, वो शिव भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते, त्रिलोकी देव अपने तप, अपने पुरुषार्थ से इतना सामर्थ्य कमा ले कि वह ब्रह्मा के बराबर हो सकते हैं, वो विष्णु और शिव के बराबर हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन बिना गुरु का आधार लिए, बिना गुरु के शरण में गए बैतरणी पार कोई कर जाएगा, भवसागर पार कर जाएगा, ये बात कदापि संभव नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी मानना पड़ गया। तो अध्यात्म के चरम परम प्रकाष्ठा पर पहुंचने के लिए, अध्यात्म के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता है, वो गुरु कैसा होना चाहिए, उसी गुरु कैसा होना चाहिए, इसी का वर्णन वो प्रथम जो अभी आप लोग पाठ सुन रहे थे रामचरितमानस का, वो इस सौरठा में इंगित किया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए।
हालांकि इसकी गहराई से लोग अर्थ नहीं करते, ऊपर ऊपर इतनी से अर्थ कर लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, मैं गुरु के चरण में वंदना करता हूं। यह चरण में वंदना करने के लिए नहीं कहा गया है। आज इसकी थोड़ी व्याख्या मैं अपने तरीके से करता हूं, उसको सुनिए। पहला चीज क्या है? बंदो गुरुपद, मैं गुरु के पद को वंदना करता हूं। पद का अर्थ केवल पैर नहीं होता है। पद का मतलब सामान्य लहजे में लोग कहते कुर्सी को पद कहता है, पता है ना? किसी स्थिति को पा जाना, योग्यता सामर्थ्य को पा जाना, मतलब पद को पा जाना होता है। एक सामान्य आदमी भी पढ़ता लिखता है, प्रोफेसर बन गया, तो उसको लोग पदाधिकारी कहते हैं, क्योंकि पद का वो अधिकारी हो गया है। जज बन जाता है तो पद का अधिकारी होता है। जो पद पर विराजमान होता है फिर उसके लिए क्या नहीं हो जाती। रात में मैं 2 बजे आश्रम आया हूं कार्यक्रम करके, पक्का 2 बजे मैं आश्रम पहुंचा हूं। तो जिस रास्ते से मैं बारंबार गुजरता था, वो रास्ते की हालत खराब दिखता था। जब कल रात में उसी रास्ते से गुजरना हुआ तो उस रास्ते का एकदम चकाचक कर दिया गया था। और रोड पर जो हुड्डी थी न, जहां का हुड्डी समझते हैं ना, उसको भी तोड़ करके प्लेन कर दिया गया था। तो मैं देखा तो आश्चर्य लगा मुझे कि एक तो रोड भी बढ़िया हो गया एक ही रात में, जितनी हुड्डियां थी वो सब तोड़ दी गई। ऐसा क्यों हुआ? मेरे जो ड्राइवर थे, मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है। तो संजोग से मैं जो अभी कहलगांव के माननीय विधायक जी हैं पवन बाबू से मेरी बातचीत हो रही थी। अपना जो वार्षिक अधिवेशन होना है उसी के संदर्भ में फोन से रात में ही बात करते हुए आ रहे थे। तो मैंने पूछा कि पवन बाबू, एकाएक आपने रोड ऐसा ठीक कैसे करवा दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या खाक ठीक करवाऊंगा। पटना से जज साहब आ रहे थे कहलगांव में, कल क्रिमिनल कोर्ट का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है कहलगांव में। तो पटना हाई कोर्ट से जो जज साहब आ रहे थे तो उसको रास्ते में जर्किन न लगे, इसके लिए पूरे रास्ते की जितनी हुड्डियां थी सबको तोड़ करके प्लेन कर दिया गया। जहां जहां ऊबर खाबर जैसे जो कुछ भी था थोड़ा बहुत, उस सबको इतना बढ़िया बना दिया। हमके पवन बाबू, भगवान करे, परमात्मा करे कि कोई जज महीना में एक दिन आते रहे तो कहलगांव का उद्धार हो जाए। तो उसी रास्ते पे हजारों आदमी, लाखों आदमी दिन रात चलते हैं। एक रोरी को हटा के इधर से उधर नहीं किया जाता है। और सिर्फ 2 घंटे के खातिर एक जज साहब आए तो पूरे रोड की व्यवस्था यहां से भागलपुर तक तंदुरुस्त कर दी गई। यहां से लेके भागलपुर तक में एक को जगह हुड्डी को सही नहीं रहने, सबको तोड़ के प्लेन कर दिया। जहां जहां गड्ढा था उसको ठीक कर दिया गया। किस चीज के कारण? आदमी वो भी है, आदमी हम भी हैं, आदमी आप भी हैं। हमारे आपके लिए रोड का एक गिट्टी भी इधर से उधर नहीं टाला जाता है, और उस व्यक्ति के लिए 35 किलोमीटर तक रास्ते के सारे खांचे या जो भी थोड़ा बहुत उछलाने वाला हुड्डी था वो भी प्लेन हो गया। क्यों? हम भी एक आदमी हैं, वह भी एक आदमी है। विशेषता किस चीज की है? हम एक सामान्य आदमी हैं और वह एक उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी है। अंतर किस चीज का है? एक पद का अंतर। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि बंदो, मैं वंदना करता हूं। किसकी? किसी एक व्यक्ति की नहीं, गुरु पद। जो गुरु पद पर विराजमान है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उजला वाला हो कि ललका वाला हो, यह फर्क नहीं है। मैं उस हर व्यक्तित्व की वंदना करता हूं जो व्यक्तित्व गुरु पद पर अवस्थित हो चुके हैं। पद का अर्थ पैर भी होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी शब्दकोश में आप पढ़ेंगे तो पद के 3 अर्थ हैं। पद का पहला अर्थ है पैर, पद माने पैर। पद का दूसरा अर्थ है योग्यता, क्षमता, और पद का तीसरा अर्थ है कविता। गद और पद, गद माने कहानी, पद माने कविता। पद के 3 अर्थ हैं।
समान लोगों की समझ में पद का जो समान अर्थ है चरण यानी पैर, तो इतना ही उसका अर्थ उस पंक्ति का कर लेता है, बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं। इसका ये अर्थ नहीं है। उस पंक्ति का सटीक अर्थ यह है कि बंदो गुरुपद, मैं गुरु के पद पर बैठे हुए तमाम महापुरुषों की वंदना करता हूं। वो गुरु कैसा है? जिस गुरु की वंदना हमें करनी है वो गुरु कैसा है? क्योंकि गुरु के नाम पर दुनिया में हजारों की तादाद एकदम भेड़िया धसान की तरह घूम रहा है, तो सबकी वंदना करो। कबीर साहब ने मना किया है कि सबकी वंदना नहीं करनी है, बंदगी करो विवेकी। कबीर साहब ने कहा है बंदगी वंदना सबकी नहीं करनी चाहिए। सीता भी गई थी रावण की वंदना करने, क्या हाल हुआ? अब दुनिया की अभी क्या हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, वो सब जानते हैं। तो इसलिए गुरु पद पर आसीन व्यक्ति की वंदना तो करनी चाहिए, वो गुरु होना कैसा चाहिए? कबीर साहब ने इसके लिए कहा है कि बंदगी करो विवेक। जहां विवेक हो, जहां जड़ चेतन का ज्ञान हो, जहां सत्य असत्य का ज्ञान हो, जहां कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो, जहां ध्यान का ज्ञान हो, जहां साधना का ज्ञान हो, जहां भक्ति का ज्ञान हो, जहां वैराग्य का ज्ञान हो, जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की परिपूर्णता हो, उसकी वंदना करो। बंदगी करो विवेक की, भेष धरे सब कोई। भेष धरने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, भेष धारण करने वालों की पूरे लगा हुआ है, मरवा के दोबर मिलता है। कबीर साहब कहते सबके सामने तुम्हारा मस्तक नहीं झुकना चाहिए। बंदगी करो विवेक की, भेष धरे सब कोई, सोई बंदगी वही जाने दे जहां शब्द विवेक ना हो। ऐसे जगह पर अपनी वंदना को बहने मत लो, व्यर्थ में मत सर झुकने दो, जहां पर शब्दों का विचार नहीं हो, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार और विवेक नहीं हो, ऐसे जगह पर अपने मस्तक को झुकाते मत रहो, मन को समर्पित मत करते रहो। मना किया कबीर साहब। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बंदो गुरुपद, मैं गुरुपद की वंदना करता हूं, किसी एक व्यक्ति की नहीं। अब गुरुपद क्या है? कबीर साहब ने बताया कि गुरुपद क्या है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न हो। गुरु का पद है जो ज्ञान में अवस्थित हो। ज्ञान केवल ये खाने पीने कमाने वाला ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान में जो व्यवस्थित हो, जो आत्म अनात्म के भेद को समझता हो, जो जड़ चेतन के भेद को समझता हो, ऐसे ज्ञान चेतना संपन्न महापुरुष गुरु पद पर विराजमान है। वचन में बंदो गुरुपद, मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूं। प्रश्न हुआ कैसा गुरु? तो आगे में कहते कंज, वह गुरु का स्वभाव कंज की तरह होना चाहिए। कंज का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? कंज का मतलब कमल के फूल को कंज कहा जाता है। कंज भी कहा जाता है, पंकज भी कहा जाता है। पंकज माने कमल के फूल होता है, कंज माने भी कमल के फूल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए, तो महाकवि तो थे ही, एक एक शब्दों की संरचना कुछ पंक्तियों में करके इतनी बड़ी बात ये लोग कह देते थे। तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, सदगुरु कबीर साहब हों, ये अपनी बात को कहने के लिए इतने ढंग से सजा करके कहते थे कि इनको दुनिया महाकवि के नाम से जानते हैं। संत तो थे ही, लेकिन संत के साथ साथ कवित्व भावना से परिपूर्ण इनका व्यक्तित्व था। तो देखिए कि थोड़ी सी पंक्ति में कितने बड़े साहित्य को निचोड़ करके वो भर देते हैं कि बंदो गुरुपद, मैं गुरुपद की वंदना करता हूं। प्रश्न हुआ कि गुरुपद पर आसीन व्यक्ति कैसा है, किसकी वंदना? तो उत्तर आया कंज। सबसे पहला गुण उसमें होना चाहिए कि कंज की तरह होना चाहिए। कंज कैसा? कंज का क्या स्वभाव है? कमल का स्वभाव संसार में दिया जाता है कि कमल कीचड़ में रहता है, कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी से वो अछूता रहता है। पानी में रह करके भी पानी से अप्रभावित रहता है, पानी में रह करके भी पानी से वह लिप्त नहीं होता है, कीचड़ में रह करके भी कीचड़ के सतह से वह ऊपर उठा हुआ रहता है, पानी में रह करके भी वो पानी के सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है,
जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बंदो गुरुपद में गुरुपद की वंदना करता हूं। उस गुरु की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो पहली विशेषता बताते हैं, कंज होना चाहिए, कमल की भांति होना चाहिए। कमल का स्वभाव क्या? कि पानी में रह करके पानी से अलग रहना, कीचड़ में रह करके कीचड़ से अलग रहना। तो गुरु की ऐसी पहचान होनी चाहिए कि रहे तो वो संसार में, लेकिन संसारिकता से वो बिल्कुल अलग हो। रहे तो वो दुनिया के लोगों के बीच में, रहे तो वह मनुष्य के संबंधों में, लेकिन मानवीय संबंधों से उसकी चेतना ऊपर उठी हुई हो। संसारिकता से, भोग से, विषय से, वासना से वह ऊपर उठा हुआ हो। क्योंकि गुरु जो होंगे, हालांकि कुछ लोग यह कहते हैं कि जो गुरु संसार में नहीं है उसको भी गुरु बनाया जा सकता है। जो वर्तमान में नहीं है, एक बात याद रखिए, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे सदगुरु नहीं हो सकते। क्योंकि कोई व्यक्ति यह सोचे, एक चित्र रख करके, एक चित्र के माध्यम से, मां कितनी ही सुंदर हो, कौशल्या का चित्र रख दें, वो कौशल्या के चित्र से राम निकलेंगे? राम का जन्म हो जाएगा? दशरथ जी के चित्र से क्या राम जी का जन्म होगा? श्री राम को इस धरती पर लाने के लिए कौशल्या भी साकार चाहिए और दशरथ जी भी साकार चाहिए। चित्र से नहीं हो सकता। हम चित्र की रोटी से अपना पेट नहीं भर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा था कि वाक ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं होई। अर्थात कि एक घर में अंधेरा हो और उस घनघोर अंधेरा में कोई व्यक्ति पूरे कमरे में सूर्य का चित्र बना करके रख दे, चित्र सूर्य का बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके अंधेरा कमरा में जाकर के टांग देंगे, उजाला तो हो जाना चाहिए, उजाला हो जाएगा। एक भूखा आदमी भूख से तड़प रहा है, वो भोजन मांग रहा है कि हमें भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। एक कलाकार आदमी एक बढ़िया थाली में 56 प्रकार के व्यंजन का चित्र बनाता है और उस भूखे आदमी के सामने में जाके रख देता है। मालपुआ, एकदम धुआं उठता हुआ मालपुआ, वाष्प निकलता हुआ खीर, एकदम स्वादिष्ट सब्जी का चित्र बना करके उसके सामने में ले जा करके रख दे, कहे कि लो मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया हूं। क्या होगा? उसकी भूख मिट जाएगी, मिटेगी। एक प्यास से कोई तड़प रहा व्यक्ति हो, उस प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति की एक ही मांग है कि कोई मुझे एक चुल्लू पानी दे दे तो अच्छा हो। उस व्यक्ति के सामने हम एक गिलास पानी न पहुंचा करके हम एकदम निर्मल गंगा की नदी बना करके, चित्र बना करके और उसके सामने चित्र पकड़ा दे कि भाई तुमको तो गंगा ही पकड़ा दी, पी लो, क्यों छटपटा रहे हो। उसकी प्यास बुझ जाएगी? प्यास बुझेगी? चित्र के पानी से प्यास नहीं बुझ सकता, चित्र के भोजन से पेट नहीं भर सकता, चित्र के स्त्री से पुरुष का, पुरुष से स्त्री की शादी नहीं हो सकती, चित्र के डॉक्टर हमारे इलाज नहीं कर सकते। उसी तरह से यदि गुरु हमारे पास प्रत्यक्ष मौजूद न हो तो प्रत्यक्ष गुरु की मौजूदगी, अप्रत्यक्ष गुरु से हम प्रेरणा ले सकते हैं, वो हमारे आदर्श हो सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि जो गुरु, जैसे कबीर साहब से हमें शिक्षा नहीं मिल सकती, प्रेरणा मिल सकती। कबीर साहब हमारे आदरणीय, पूजनीय, सम्मानीय आदर्श गुरु हैं, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। वो भगवान बुद्ध हमारे आदर्श हो सकते हैं। लेकिन अभी हम यह सोचें कि बुद्ध ही हमारा उद्धार कर देंगे, ये नहीं हो सकता। अभी हम यह सोचें कि कबीर साहब ही हमारा उद्धार कर देंगे, ये नहीं हो सकता। उद्धार के लिए वर्तमान में जो सशरीर मौजूद होंगे, कबीर साहब हमारे आदर्श हो सकते हैं, कबीर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ध्यान और साधना की युक्ति जानने, समझने, पढ़ने के लिए हमें किसी वर्तमान में सशरीर गुरु के शरण में जाना होगा। यह गुरु के शरण में जाने की शर्त है, तभी हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वाक ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई। उदाहरण देते हैं कि निशी गृह मध्य दीप की बातन। एक निशी माने रात में एक कमरे में पूरा अंधकार भरा पड़ा है, व्याप्त है, तो उस अंधकार से भरे कमरे में कोई दिन रात दीपक की बात करे
खूब दिया की बातें करता हो, दिया की चर्चा करता हो, सूर्य की चर्चा करता हो, सूर्य का चित्र बनाता हो और 1000 चित्र बना करके दीवार में टांग देता हो। उस दीवार पर सूर्य के चित्र टंगे होने से कमरे का अंधकार नहीं जाएगा, कमरे में अंधेरा जाता है। यदि कमरे का अंधेरा मिटाना हो तो सूर्य की बात करो न करो, दीपक की बात करो न करो, एक छोटा सा दिया जला तो दो। वर्तमान में दिया जलाओ, 1000 चित्र दिए के मत बनाओ, केवल एक दिया जला दो। वर्तमान में जो जलता हुआ दिया उस कमरे में जाएगा तो कमरे का अंधेरा सदा के लिए गायब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें बताया जा रहा है कि वंदो गुरुपद, मैं गुरुपद की वंदना करता हूं। गुरु कैसा होना चाहिए? तो उसकी पहली पहचान है कि वो कंज के तरह होना चाहिए, कमल के तरह। संसार में रह करके संसार से अलग, संबंधों में रह करके संबंधों से अलग, संसार में रह करके संसारिकता से अलग। जैसे कीचड़ में कमल रहने के बावजूद भी कीचड़ से अप्रभावित रहता है, उसी तरह से संसार में रह के जो गुरु होते, सदगुरु होते हैं, वो संसारिकता से अप्रभावित रहता है। क्योंकि संसार से अलग में गुरु की कल्पना नहीं की जा सकती। हम ही लोग हैं कहाँ हैं? पुराने समय में हम लोगों के मन में भी उमंग था कि बड़ा गर्व होता था कि हमने संसार को छोड़ दिया है। संसार को छोड़ने, हाँ छोड़ा जरूर है, लेकिन यह मोटे तौर पे ये मानते थे कि संसार को छोड़ने का मतलब है कि अब मधेपुरा छोड़ दिए तो संसार छूट गया, माँ को छोड़ दिए संसार छूट गया, बाप को छोड़ दिए संसार छूट गया, भाई बहन कुल समाज छोड़ दिए तो संसार छूट गया। नहीं नहीं नहीं, कहाँ छूटा? यदि इसको संसार छूटना माना जाएगा तो एक मधेपुरा छूटा, कितना मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कितना पूरे दुनिया का संसार जकड़ लिया है कि पूछो मत। यदि बाहर के इस संसार को छूटना या पकड़ना ही संसार का छूटना पकड़ना माना जाएगा तो तब तो कोई संसार नहीं छोड़ पाएगा। इस संसार को छोड़ने का अर्थ नहीं है, संसार को छोड़ने का अर्थ है कि आपके हृदय में संसारिकता जिस दिन खत्म हो गई उस दिन संसार छूटता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ छोड़ करके पहाड़ में चले गए, पहाड़ की गुफा में जाएंगे तो पहाड़ भी तो संसार में ही है, घर संसार में है तो मंदिर भी संसार में है, भाई माँ बाप ये संसार में है तो ये समाज भी संसार में है। एक समाज को छोड़ करके दूसरे समाज के बीच में आना ही पड़ता है, एक लोगों को छोड़ करके दूसरे लोगों के बीच में आना ही पड़ता है। तो ये लोगों से भागने का नाम संसार को छोड़ना नहीं है, परिवार से भागने का नाम संसार छोड़ना नहीं है, घर और गृहस्थी से भाग करके पहाड़ की गुफा में चला जाना ये संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार को छोड़ने का अर्थ है कि जो विषयों के चाहत को छोड़ दिया उसने संसार को छोड़ा, जो प्रपंचों को छोड़ा उसने संसार को छोड़ा, जो भोगों से मुक्ति पाया उसने संसार को छोड़ा, जो इस अनात्म संसार से मुक्त होकर के अपनी आत्मा के तरफ लौट गया, समझो कि वही संसार को छोड़ा। बाहर का संसार तो जो का त्यों धरा हुआ है। इसी को शुद्ध भाषा में यदि कहें तो नीतिविद कहते हैं इसको, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। ये कौन नहीं जानता है कि एक नाव को चलने के लिए पानी के सहारे की तो जरूरत है ही। बिना पानी के दुनिया में आज तक न नाव को चलती देखी गई है न कभी चल सकती है। कोई आदमी सोचे कि एक नाव बना करके हम इस रोड पे चलाएंगे, वो सफल नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति सोचे कि हम बालू के रेत पर नाव को चलाएंगे, वो सफल नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम आसमान में नाव को उड़ाएंगे, वो सफल नहीं हो पाएगा। अरे नाव है तो नाव को चलने के लिए पानी के सहारे की, पानी के आधार की आवश्यकता है। लेकिन हम ये कहें कि पानी पे नाव चलाएंगे तो पानी में तो नाव डूब भी जाता है, ये भी सच है कि पानी में ही नाव डूबता है। लेकिन ये भी सच है कि इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए पानी की जरूरत भी है। तो वो पानी डुबाता भी है और वही पानी एक किनारे से दूसरे किनारे लगाता भी है। तो नीतिविद कहते हैं कि उस पानी का उपयोग कैसे करना है। नाव को पानी के सहारे की जरूरत है, बिना पानी का काम चलेगा नहीं। तो करना क्या है? पानी से दुश्मनी नहीं करना,
पानी से नफरत नहीं करना है, पानी से घृणा नहीं करना है। अब करना क्या है? पानी में नाव चले तो चले, अच्छी बात है, पानी में नाव को चलना ही चाहिए, लेकिन खतरनाक कब हो जाता है? नाव में पानी मत आने दो। ब्रेक यहां लगाना है। ब्रेक ये नहीं लगाना है कि नदी में जाने पे नाव डूब जाती है तो नाव को पानी में ले ही नहीं जाएंगे, यहां ब्रेक नहीं लगाना है। ब्रेक वहां लगाना है कि नाव के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। पानी में नाव चले तो चले, ठीक है, नाव में पानी मत आने दो। उसी तरह से संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। इस माया का आधार लेकर के ही जीवन चलता है। हम कपड़े को माया कहते हैं, इसके बगैर कैसे जीवन चलेगा? हम शरीर को भी माया कहते हैं कि शरीर झूठा है, शरीर नश्वर है, शरीर माया है, इस शरीर के बगैर कैसे जीवन चलेगा? बिना माया के इस संसार में कोई नहीं जी सकता है। जीवन जब तक है तब तक माया के साथ ही उसको जीना पड़ेगा। लेकिन इस माया के शरीर में, माया के संसार में, माया के संबंध में रह करके भी इससे अलग कैसे हुआ जा सकता है? इसका प्रमाण इस बात से दी जाती है, यह बात सच है कि नाव पानी के सहारे लेकर के ही चलते हैं, किंतु कल्पना कीजिए कि जो पानी नाव के नीचे में तैर रहा है और वही पानी यदि नाव के अंदर आने लगे तब क्या होगा? किनारा लगेगा कि नैया डूब जाएगी? नैया डूब जाएगी। हम लोगों से गलती यही होती है कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए इस माया के पानी में आते तो हैं, इसलिए इसको भवसागर कहा गया है। माया को सागर किससे तुलना की गई है? इस संसार संबंध के भवसागर में हम आते तो हैं। इस पर मन रूपी, जीवन रूपी नाव को चलाते भी हैं, चलाना भी चाहिए और ऐसे ही चलेगा। लेकिन खतरनाक कब हो जाता है? अपने मन के नाव में इस संसार के पानी को हम घुसने दे देते। मन में इतना ज्यादा संसार घुस जाता है, नाव में जब पानी घुसने लगा, थोड़ा घुसा तो थोड़ा नाव डगमग करेगा, और सीमा से बाहर पानी नाव के अंदर चला गया तो नाव को डूबना है। उसी तरह से आपका इस संसार में रहना बुरा नहीं है, आपके मन का इस संसार में रहना बुरा नहीं है, आपकी बुद्धि का इस संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा तब है जब यह संसार आपके बुद्धि में जाकर के प्रवेश करने लगता है। ये संसार, ये विषय, ये भोग, ये प्रपंच जब आपके मन में जाकर के अपना डेरा जमाने लगता है तब यह संसार दुखदाई हो जाता है। वरना ये संसार तो सुख का मैदान है, वरना ये संसार तो इसी संसार में रह करके बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसी संसार में रह करके पूज्य महर्षि मेही बाबा खुद तरे दुनिया को तारने का आधार दे गए। इसी संसार में रह करके सदगुरु कबीर सतपद को पा गए और लाखों करोड़ों नर नारियों को सतपद का पथ दिखा गए। इसी संसार में रह के दुनिया के जितने भी महापुरुष अब तक आए हैं उसके लिए कोई अलग से संसार नहीं बना, उसके लिए अलग से कोई सृष्टि नहीं रचना हुई। इसी हवा में, इसी पानी में, इसी आग में, इसी धूप में, इसी सूर्य की किरणों के नीचे रहकर एक उद्धार पा गए और हम यहां बंधन में डूबाए हुए। तो कहने का अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे प्रत्येक गुरु को वंदना करता हूं जो उस पद पर विराजमान है, गुरु पद पर विराजमान है। कौन सा पद? तो कंज, जिसका जीवन कमल की भांति संसार में रह करके संसार से अनासक्त है। क्योंकि जो संसार में रह करके संसार से अनासक्ति का पाठ पढ़ लेता है वह इस संसार में सुख का फल को खा लेता है, शांति के फल को खा लेता है, परमानंद के फल को खा लेता है, परमात्मा के फल को खा लेता है। क्योंकि इसी संसार में ही परमात्मा की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, शरीर में रहते रहते ही हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हम अपने बचपन की एक घटना मुझे याद आती है, हो सकता है कोई सुने भी हो पहले। मुझे बचपन की घटना याद आती है। बच्चे लोगों का एक मनोवैज्ञानिक, अब उसका क्या कहिए, स्वभाव होता है कि वो किसी बात के लिए माँ बाप को तो परेशान करता ही, हर बच्चा परेशान करता है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश माँ बाप अपने बच्चे से इतना परेशान होते हैं कि वो शिकायत करते हैं कि बच्चा बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है, करता है। हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा शैतान होता है।
हम लोग जब घरों में, किसी के भी घरों में जाते हैं तो माता पिता की अधिकांश ये शिकायत होती है, बच्चा बड़ा शैतान है और शैतानी करता है। हम भी बच्चे जिस समय थे तो हम भी बड़े परेशान करते थे। परेशान किस चीज के लिए करते थे? तो मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है कि खास करके अपने घर में जो चीज होता है उसमें बच्चा आकर्षित ज्यादा नहीं होता है, और दूसरे के यहाँ जो चीज होता है बच्चा उसके लिए ज्यादा ललचता है। जैसे कि कभी कभी परेशान करते थे, जब अपने घर में मेरी माँ रोटी वगैरह बनाती थी तो दूसरे के घर में भात दाल सब्जी बना तो उसी के लिए माथा पटकते थे, ला करके दो। तो माँ कहती थी अरे कल तो बनाए थे तो खाया नहीं। हम के कल हो गया, आज चाहिए आज ला करके दो। अब जिस दिन चावल बना दे रोटी न बनावे, दूसरे के यहाँ रोटी बने तो उसके लिए माथा पीटे। मन का यही स्वभाव है।